जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 11वीं क्लास होगी। तो दोस्तों आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ऐसे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। और जो भी भाई या जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या दोस्तों, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या दोस्तों, आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का ही होना चाहिए। क्या दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा सिर्फ जीत का ही होना चाहिए। अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है। क्या एनीमिया होता है, या बेरी होता है, या घेंगा होता है, या मधुमेह होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरी। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ना। अच्छा, और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं, बेरी रोग होता है ना, तो ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन जब नहीं मिलती है, शरीर में जब ना शरीर में पर्याप्त मात्रा में जब ना पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलती है, इसलिए यह बेरी रोग हो जाता है ना। विटामिन नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलने के कारण होता है, ठीक है, नहीं मिलने के कारण होता है। और एक बता दीजिए, घेंघा दिया है ना, घेंघा रोग किस कमी के कारण होता है। तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन के कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है ना, आयोडीन की। अच्छा, मधुमेह रोग किस कमी के कारण होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है शरीर में इंसुलिन की कमी जब हो जाएगी ना, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है, थोड़ा अंग्रेजी जो लोग जानते हैं बोल देते हैं डायबिटीज हो गया। क्या हो गया है, डायबिटीज ना। क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है, ठीक, डायबिटीज, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर ना। क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, ठीक। और इसमें क्या दिया है, देखिए, एनीमिया रोग जो होता है किस कमी के कारण होता है। तो एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या लीवर है, त्वचा है, अग्नाशय है, पेट है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी। हमारा राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का जिस भी भाई को जिस भी बहन को आ रहा है तुरंत क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करें कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। कौन सी होती है, लीवर, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। शरीर की कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। शरीर की कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या कंकाल की मांसपेशियों में, या मोनोसाइट्स में, या श्वेत रक्त कणिकाएं में, या लाल रक्त कणिकाएं में। तो हमारा राइट आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कणिकाएं। क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम के कारण होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम के कारण होता है, तो क्या होता है? तो चौथे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे का हमारा राइट आंसर क्या? पेनिसिलिन होता है, या टेट्रासाइक्लिन होता है, या क्लोरोफेनिकाल होता है, एम्पिसिलिन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम के कारण होता है, तो क्या होता है? क्लोरोफेनिकाल होता है। क्या होता है? क्लोरोफेनिकाल। ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। पोलियो वैक्सीन ना, पोलियो वैक्सीन सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, जिसमें भंडारण ना, इसको ध्यान दीजिएगा, जिसमें भंडारण की आवश्यकता होती है। पूछा क्या है? भंडारण। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, आप लोग कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में। पोलियो वैक्सीन सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक, जिसमें भंडारण, भंडारण को ध्यान दीजिएगा, भंडारण की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या -डिग्री सेल्सियस, या -10 डिग्री सेल्सियस, या 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, या -20 डिग्री सेल्सियस? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -20 डिग्री सेल्सियस ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए, और ये जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो ये किसके लिए है? तो ये पोलियो जब रखा जाता है ना, पोलियो जो ड्राप है ना, पोलियो ड्राप जो बना रहता है, ठीक ना, पोलियो ड्राप होता है ना, तो इसको जो पोलियो ड्राप है, इसको रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ये सभी भंडारों के बारे में बता रहे, कहाँ पर भंडारण किया जाता है, तो उसके लिए होता है -20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो देखते हैं आप गांव में, जो महिलाएं घूम करके लगाती हैं, इस तरह से बॉक्स एक लिए रहती है, ठीक ना, इस बॉक्स में इसमें पोलियो ड्रॉप रखा रहता है छोटा छोटा, ठीक ना। तो इसी को बोल रहा है कि इसमें जो रहता है, इसको क्या बोला जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस में रहता है? तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में यह रहता है। लेकिन पूरे भंडारण का बात कर रहा है, जहाँ पर सभी पोलियो ड्रॉप रखा जाता है, तो -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसलिए पांचवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से कौन सा वायु जनित संक्रमण नहीं है? निम्न में से कौन सा वायु जनित संक्रमण नहीं है, वायु से फैलने वाला संक्रमित नहीं है? तो कौन सा है? क्या पोलियो, तपेदिक, छोटी माता, या खसरा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा छठवें का? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, वायु जनित संक्रमण, देखिए वायु से खसरा भी फैलता है, छोटी माता भी फैलता है, तपेदिक भी फैलता है, ठीक ना। लेकिन ये जो पोलियो है, यह नहीं फैलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं फैलता उसको पूछा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है कि नवजात में पल्स चेक करने की उपयुक्त जगह है। नवजात माने छोटे बच्चे में पल्स चेक करने की उपयुक्त जगह कहाँ की है? क्या अपिकल की है, या फीमोरल की है, या पेडल की है, या कैरोटिड की है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से 2 ऑप्शन नहीं होगा, सी और डी मैंने काट दिया, और ए और बी में आप लोग बता दीजिए कि इसमें से उपयुक्त जगह कौन सी होती है ना। उपयुक्त जगह बताना है, ये उपयुक्त जगह कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? तो 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमोरल ना। कौन सी जगह होती है? फीमोरल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इस तरह से मान लीजिए कि एक शिशु है छोटा सा, ठीक ना, शिशु, ठीक, शिशु है ना, शिशु है, और इसमें जो ये जगह, ये जांग है इसकी, ये छोटा सा इसका एक पैर है, ठीक ना, क्या इसका एक छोटा सा ये पैर है, ठीक, मान लीजिए पैर है, थोड़ा ड्राइंग हमारा स्ट्रांग है,
तो ये पैर है, यहीं पे जो होता है इसी जगह पे, ठीक ना, ये जगह जो है जांग के बीच का है, ये ऊपर का हिस्सा, तो इसी जगह पे जो होता है तो यहीं पे होता है फीमोरल ना, क्या बोलते हैं इसको, फीमोरल, फीमोरल ना, फीमोरल। यही उपयुक्त जगह होती है बच्चों में, शिशुओं में चेक करने के पल्स को। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक स्थान होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो अपिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपिकल ना, क्या बोलते हैं, अपिकल। ठीक, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नवजात में पल्स चेक करने की उपयुक्त जगह कौन सी है, तो फीमोरल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। टाइफाइड बुखार एक है विषाणु बीमारी, परजीवी रोग, त्वचा रोग, कै बैक्टीरियल बीमारी। टाइफाइड बुखार एक है, कैसा है, विषाणु बीमारी है या परजीवी रोग है या त्वचा रोग है, बैक्टीरियल बीमारी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए जहाज की तरह। 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियल बीमारी। क्या होगा, बैक्टीरियल बीमारी ना, क्या है, बैक्टीरियल बीमारी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यस, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, साल्मोनेला ना, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, ठीक ना, साल्मोनेला टाइफी की वजह से, टाइफी की वजह ना, टाइफी की वजह से होता है ना, होती है चाहे होता है, ठीक ना। ठीक, तो हमारा राइट आंसर इसको क्या हो जाएगा, 8वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, रेबीज होता है, घेंघा होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घेंघा। मनुष्यों में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, घेंघा, ठीक ना। अच्छा, ये क्या दिया, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। स्कर्वी, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, रेबीज कैसे फैलता है, तो रेबीज जो रोग है किससे फैलता है, तो यह कुत्ते के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है, कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, ठीक ना, काटने से फैलता है। बकरी के काटने से मत जान लीजिएगा, नहीं बकरी काट लेगी तो फैल जाएगा, फैलता है, ठीक ना। देखिए, मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रेबीज किसके काटने से फैलता है, तो कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। स्तन कैंसर सबसे आम है, स्तन कैंसर सबसे आम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्तनपान कराने वाली अविवाहित, गैर स्तनपान कराने वाली अविवाहित, गैर स्तनपान कराने वाला विवाहित ना, स्तनपान कराने वाले विवाहित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा टाइम न लेते हुए जो राइट ऑप्शन है, हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। परनीसियस एनीमिया की कमी के कारण होता है, परनीसियस एनीमिया की कमी के कारण होता है। तो क्या होता है, फोलिक एसिड, विटामिन बी12, लोहा, थियामिन ना। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी12। क्या हो जाएगा, विटामिन बी12 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि एमएमआर ना टीका, एमएमआर टीका निम्न में से कौन सी बीमारी का बचाव नहीं करता है। एमएमआर टीका जो है निम्न में से कौन सी बीमारी का बचाव नहीं करता है, तो
कोकल मेनिंजाइटिस या खसरा या मम्पस या रूबेला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बचाव नहीं करता है ना, तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो रूबेला का भी बचाव करता है, मम्पस का भी बचाव करता है और खसरा का भी बचाव करता है। लेकिन पूछा क्या है आप क्वेश्चन में कि नहीं करता है, तो इसी का नहीं करता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन यहीं पे घुमा देगा, अगर पूछ देगा कि MMR टीका निम्न में से कौन सी बीमारी का बचाव करता है, ठीक ना, करता है। तो मेनिंजाइटिस जो है, मान लीजिए इसको उठा करके यहाँ पे डी पे कर देगा, इन सबको ए पे बी पे सी पे कर देगा, डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो आप घबराइएगा मत, हमारा राइट आंसर तब उस समय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें हमारा राइट आंसर क्या दिया है? MMR टीका निम्न में से किस बीमारी का बचाव नहीं करता है? तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का बचाव नहीं करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पढ़िए। माँ से शिशु में HIV का संक्रमण अधिकांश किस अवस्था में होता है? माँ से शिशु में HIV का संक्रमण अधिकांश, को ध्यान दीजिएगा, अधिकांश पूछा है, किस अवस्था में होता है? क्या प्रसव पूर्व होता है, या प्रसव के दौरान होता है, या स्तनपान से, या प्रसवोत्तर से? तो किस समय होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछा है अधिकांश, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में अधिकांश पूछा है कि माँ से शिशु में HIV का संक्रमण अधिकांश किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है ना, अधिकांश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें का? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रसव के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? प्रसव के दौरान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त स्त्रावयुक्त मसूड़े न निम्न में से किस विटामिन की न्यूनता के परिणाम स्वरूप होता है? रक्त स्राव युक्त मसूड़े निम्न में से किस विटामिन न की न्यूनता के परिणाम स्वरूप होता है? तो विटामिन ए, या विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग लगा देंगे, जल्दी से लगा दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। एक यूनिट रक्तदान में रक्तदाता का कितना रक्त निकाला जाता है? एक यूनिट रक्तदान में रक्तदाता का कितना यूनिट रक्त निकाला जाता है? तो कितना यूनिट रक्त निकाला जाता है? क्या 100 ml, 200 ml, 300 ml या 400 ml? तो कितना ml निकाला जाता है? कहीं कहीं पर देखिए इस क्वेश्चन में और इस ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं आपको किताब में और कई जगह आप लोगों को मिलेगा कि 400 ml निकाला जाता है। कितना ml निकाला जाता है? 400। लेकिन इसमें न्यूनतम जो निकाला जाता है वो 300 ml निकाला जाता है। कितना ml निकाला जाता है? 300 ml निकाला जाता है। लेकिन जो इस रक्त को निकाला जाता है तो उस इस तरह से एक पैकेट होता है, उसमें भरा जाता है। तो इसमें भरा जाता है तो कितना हो जाता है? 350 ml। अब बताइए जब 300 ml निकाला गया रक्त, तो 50 ml कहाँ से आ गया? तो 50 ml जो आता है वो कैसे हो जाता है? तो 350 ml हो गया, तो निकाला गया 300 ml, तो 50 ml कहाँ से बढ़ गया? 350 ml कैसे हो गया? तो 50 ml जो बढ़ रहा है ये कैसे होता है कि एक इसमें मिलाया जाता है क्या? एंटी ना को आ गुलेट ना, गुलेट, एंटी आकोगुलेट नामक क्या मिलाया जाता है? रसायन ना। क्या मिलाया जाता है? रसायन मिलाया जाता है। इसी के कारण क्या हो जाता है? ये इसका 50 ml ये बढ़ जाता है जी। ये क्यों मिलाया जाता है? तो इसके लिए मिलाया जाता है कि ब्लड जमेगा नहीं। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्या? सोडियम सिट्रेट ना, सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, ठीक ना, सिट्रेट मिलाया जाता है। लेकिन आपको जो लगाना है ऑप्शन ए लगाइएगा, अगर आ जाए तो इसमें से भी आ सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से।
अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों का 15 में कितना सही हुआ है, ठीक ना। 15 में आप लोगों का जो भी आंसर आया रहेगा, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए रहेंगे उसको हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारे सर इतने सही हुए हैं, ठीक ना। अगर किसी भी भाई को या किसी भी बहन को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 चाहे जो भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन में सर हमको डाउट है, इस बार इस क्वेश्चन को एक बार और बताइए, ठीक ना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।